हेलो टीम, मैं नवीन गुप्ता, फाउंडर ऑफ इशिता एंटरप्राइजेस। जो मेरी टीम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे मतलब ट्रेनिंग पीरियड से लाइव डेटा पे जब वो लाइव हो जाते हैं, जब लाइव एंट्री करना शुरू करते हैं तो उन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई नया ऑपरेटर, नया कैंडिडेट अगर अपना लाइव डेटा पे वर्क स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले ये वीडियो अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, जैसे हम ऑफलाइन पे काम करते हैं, इमेजेस रहती है, उसे एक्सेल पे आप एंट्री करते देखें, अच्छे से एंट्री हो जाता है, पर आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ ये होता है प्लेस। प्लेस मीन्स यहाँ हम नेम वाली एंट्री फील्ड करते हैं। ठीक है, जो टीम जुड़ी हुई उन्हें पता है नेम फील्ड क्या होती है। नेम वाली फील्ड यहाँ पे एंट्री होती है। अल्टरनेट नेम ऑलवेज ब्लैंक रहता है। कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये अपार्टमेंट है या हाउस नंबर है। तो इसको ऐसे करेंगे कि हाउस नंबर 45/Z और यहाँ पर अगर कैटेगरी शुरू में, यहाँ पर क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो कैटेगरी को फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब भी आप लाइव डेटा पे आते हैं, हम आपको एक कैटेगरी ऑफलाइन में एक्सेल शीट प्रोवाइड करते हैं। जब आपको कोई भी कैटेगरी, आपके सामने जो इमेज आई है उसकी कैटेगरी आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या लेना चाहिए, यहाँ फाइंड करने में टाइम लग रहा है, तो आप एक्सेल पे जाइए और यहाँ पर जो चीज आपके सामने है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें क्या कैटेगरी चूज करना है, तो यहाँ पे सिलेक्शन दीजिए। जैसे अपार्टमेंट है, ठीक है, ये रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले में रेजिडेंशियल लेंगे, दूसरे में रेजिडेंशियल प्लेसेस लेंगे, तीसरे में अपार्टमेंट हो जाएगा। पर वो है हाउस नंबर, तो हम हाउस नंबर पे जाके देखेंगे। तो ये हाउस नंबर की फील्ड है। ये है रेजिडेंशियल में, ये है रेजिडेंशियल प्लेस में है, अपार्टमेंट के नीचे तीसरे पे है इंडिविजुअल हाउस एंड हाउस नंबर। हमें ये वाला ऑप्शन वहां सिलेक्शन देना है। तो हम यहाँ कैटेगरी में जाएंगे, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल प्लेसेस और यहाँ पर हाउस नंबर सिलेक्शन देंगे। ठीक है, यहाँ तो ये एड्रेस है नहीं हमारे पास में, पिन कोड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, लैंडलाइन नंबर। हाँ, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या क्या फील्ड हमें भरनी होती है। यहाँ पे एड्रेस जाता है, जितना एड्रेस आपको विजुअल रहेगा उतना एड्रेस कंपलसरी है भरना। अगर आप कोई भी फील्ड ब्लैंक छोड़ते हैं जो यहाँ दी हुई है इमेजेस पे, तो ये आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाती है। तो जैसे एड्रेस है, एड्रेस अगर आप यहाँ पे दिया, यहाँ नहीं भरते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ एड्रेस आता है, पिन कोड है, एड्रेस में अगर पिन कोड लिखा है तो वो आपको यहाँ इंडिविजुअल लिखना है, यहाँ नहीं टाइप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉमा के साथ एक साथ हमें लिखने हैं। अगर 2-3 मोबाइल नंबर है, स्पेस नहीं देना है। लैंडलाइन नंबर हम यहाँ लिखेंगे, 2-3 अगर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं तो कॉमा के साथ स्पेस नहीं देना है, एक साथ लिखेंगे। वेबसाइट हम यहाँ टाइप करते हैं, ईमेल टाइप करते हैं, ब्रांच अगर बैंक है कोई, उसकी शाखा वहाँ पे लिखी हुई है, ब्रांच नेम लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, किंतु मैं ये चीज क्लियर कर दूं। प्लेस स्टेटस में ऑपरेशनल पे आप क्लिक करेंगे। जो चीज अपार्टमेंट्स हैं, शॉप है, टेम्पल्स हैं, जेनरिक वाली कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है तो ये सब ऑपरेशनल में जाता है। क्लोज परमानेंटली, अगर कोई परमानेंट क्लोज है तो जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे, कोई टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए क्लोज है वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई कमिंग सून में है कि अभी कोई अपार्टमेंट बनना है, कोई मॉल्स बनना है, वहाँ लिखा है कमिंग सून, तो आप इसे सिलेक्शन देंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशनल लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप समझिए, ओपन ऑलवेज नहीं डालना है, ड्यूरिंग डे नहीं डालना है, ड्यूरिंग नाइट नहीं डालना है, कस्टम नहीं डालना है, या नन सेलेक्ट करना है, नन। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री में नन जाएगा। ठीक है, अब
जहां पर बैंक हो गए, क्लिनिक हो गए, हॉस्पिटल है, जहां लिखा है 24/7 वो ओपन ऑलवेज में जाएगा। ये दो ऑप्शन आपको लेने हैं, ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको ओपन ऑलवेज जब लेना है जब लिखा है 24/7, और नन आपको हर इमेज पे सिलेक्ट करना है, नन। जहाँ 24/7 नहीं है वहाँ नन सिलेक्शन देना है, ओपन ऑलवेज पे नहीं सिलेक्शन देना है, या ड्यूरिंग डे पे सिलेक्शन नहीं देना है, नन पे सिलेक्शन देना है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में आप ये देखेंगे ये इमेज मेरे लेफ्ट है या राइट है। ये इमेज मेरे राइट में है तो मैं यहाँ राइट सेलेक्ट करूँगा। अगर ये इमेज मेरे लेफ्ट में रहती तो मैं लेफ्ट सेलेक्ट करूँगा। और जितनी इमेज एक इमेज में जितनी हमारे पास पीओआई हैं, हमें सारी पीओआई यहाँ पर फिल करनी होती है एक इमेज में। यहाँ पे एड मोर पीओआई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री है वो यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एड मोर पीओआई करेंगे। अगर सेकंड एंट्री है, जैसे मैं एड मोर पीओआई करूँगा ये ब्लैंक हो जाएगा सारा, दूसरा एक तरीके का ऐसा फॉर्म हमारे ऊपर सामने ओपन हो जाएगा। जितने पीओआई हैं सारे यहाँ पर एंट्री करने के बाद एड मोर पीओआई करके जब आपको सबमिट करना है, अगर आप पहले ही सबमिट कर देते, आपने एक एंट्री किया सबमिट कर दिया, तो ये एंट्री दोबारा ओपन नहीं होगी और ये रिजेक्ट में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर और भी पीओआई है, ठीक है। तो जितने पीओआई एक इमेज पर हैं पहले सारे एड मोर पीओआई करके सिलेक्शन देके जब आप सबमिट करिए। और अगर कोई पीओआई आपने एक्स्ट्रा बना दिया है तो रिमूव पीओआई दे सकते हैं। देन जब आप सबमिट करिए उससे पहले आप सबमिट मत करिए, पहले आप देख लीजिए एक इमेज में कितना एंट्री दिया हुआ है। 360 इमेज है, थोड़ा ऊपर नीचे पूरी इमेज को रोटेट करके देखिए कि किसी हाउस पे नंबर है, यहाँ पे नाम भी हो सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, हाउस नेम हो सकता है। तो जो एंट्री आपको मिलती है वह एंट्री आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि मान लीजिए कि ये इमेज है ना डुप्लीकेट है, आप लोग अच्छे से जानते हैं डुप्लीकेट क्या होती है। अरे मान लीजिए ये डुप्लीकेट इमेज है, तो उसके लिए बता दूं नए ऑपरेटर के लिए कहीं भी आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, और नीचे जाके आपको यहाँ पर इमेज डुप्लीकेट पे सिलेक्शन देना है, डिस्टार्ट कर देना, सिंपल। इमेज नॉट विजिबल है, इमेज नॉट विजिबल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन देंगे और यहाँ डिस्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ये अदर लैंग्वेज आती है जो आप नहीं जानते हैं, उसमें डेटा आपके सामने आता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम पे क्लिक करके सिलेक्शन देके डिस्टार्ट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। कहीं कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक एंट्री मैंने भरी है, ये आपकी पूरी एक एंट्री, जैसे मैं इसे सबमिट करूँगा यहाँ पर एक एंट्री का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसे सबमिट करते हैं, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, ओके। ये एंट्री हमारी सबमिट हो रही है। जैसे एंट्री सबमिट होगी तो वहां पर हमारा एक एंट्री वहां पर नजर आएगा। इसमें आप डेली रिपोर्ट दे सकते हैं, वीकली रिपोर्ट दे सकते हैं, और आपका पर डे का एंट्री आपको नजर आएगा। टीम में अच्छी बताऊँ अभी साइट डाउन है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रही है, एक्चुअली साइट पे वर्क चल रहा है, कई तरीके की यहाँ पे अभी चेंजेस किए जा रहे हैं, साइट को बहुत कम्फर्ट बनाया जा रहा है, तो उस टाइम में ये साइट बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्मूथली हम वर्क कर पाएंगे, बहुत अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं, आपकी मंथली पेमेंट इसमें हो जाता है। अभी क्या है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ रहा है डेटा के लिए, पर ये आपका यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप ये सबमिट आप कितना कर चुके हैं, ये आज ही ऐसे साइट डाउन चल रही है, ये ऑप्शन आ जाया है हमारे सामने। यहाँ पे ये दिखा रहा है अब तक ये 110 एंट्री सबमिट कर चुके हैं, जितने भी दिन इन्होंने काम किया है अब तक 110 एंट्री इन्होंने किया हुआ है। अब मैं दूसरी एंट्री ओपन करता हूँ, यहाँ देखिए एक एंट्री आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये बता रहा है एवरेज 1 मिनट 27 सेकंड में मैंने एंट्री किया है, मैंने 20:44 26 सेकंड पे लॉगिन करा है, 20 मिनट 26 पे प्रीवियस एंट्री है, लास्ट एंट्री भी यही है, एवरेज ये है। तो आपकी पूरी रिपोर्ट इस पे नजर आती है, ठीक है। आपको इसमें जितने पीओआई दिख रहे हैं, देखिए इसमें कितने पीओआई हैं, काफ़ी अच्छी एंट्री है ये, ठीक है। ये सब आपको करना है, ये सब आप एंट्री करेंगे।
ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे नए ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीजें भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने अपना आईडी लॉगिन करा, जब आप ऑफलाइन से मतलब ट्रेनिंग से आप लाइन में आते हैं तो हम आपकी एक आईडी क्रिएट करते हैं। जब आपकी आईडी अथॉरिटी पे जाती है, वहाँ से अप्रूव होती आ जाती है, तो आप आईडी लॉगिन कर पाते हैं। जब आप आईडी लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिलेक्शन देना होता है, यहाँ ये आपके सामने एंट्री आ रही है सब। जो रेड वाली होती है, रेड लॉक होता है, ये आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, ग्रीन वाला आप कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ कहीं भी क्लिक करते हैं, आप कहते हैं एंट्री ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो जो देना क्लियर बता रहा हूँ, ये इतना डेटा आपके पास है, लगभग 10,000 के आसपास डेटा है, 9,240 इतना डेटा अभी इसके अंदर है। इसको फिनिश होने से पहले ऑलवेज डेटा बना रहता है, 24/7 आप वर्किंग कर सकते हैं। थोड़ा साइट जब डाउन होती है, जब वर्किंग नहीं हो पाता है, रिवर्ट में डेटा आ जाता है। जब आपकी जो गलतियां होती हैं, जो एंट्री गलत है, वो रिवर्ट में आ जाता है। सबमिटेड में यहाँ पर आप जितना एंट्री सबमिट करते रहेंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आपको एंट्री ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करना है, वर्क आइटम आईडी के नीचे जो ये पीओआई करके एंट्रियां लिखी हुई है, आप इसमें ग्रीन वाले पे किसी पे भी क्लिक करके एंट्री ओपन कर सकते हैं। जो एंट्री आपको कन्फ्यूजन लगती है कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ, अभी न्यू ऑपरेटर हूँ, यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए उस एंट्री को, आप दूसरी एंट्री ओपन कर पाएंगे उसमें। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके एंट्री ओपन करना है, वो प्रोसेसिंग में है। दूसरी एंट्री आप कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने इसमें जो चेंजेस बताए हैं कि जैसे यहाँ पे नाम भरते हैं, कैटेगरी देते हैं। कैटेगरी आपको जो ऑफलाइन में जैसे समझाया गया ट्रेनिंग पीरियड में, जैसा आपको समझाया गया है उसी तरीके से हम उसी तरीके से हमें कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्शन देना है। वही अपार्टमेंट्स हैं, वही शॉप है, जैसे हमने ऑफलाइन में ट्रेनिंग पीरियड में भरा है, वही चीजें हैं। पर इसमें कैटेगरी अदर फाइंड नहीं हो रही है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कैटेगरी है। ये आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड में आपने वही सीखा है, पर आप लाइव डेटा में अगर बार बार कैटेगरी पूछते रहते हैं तो ये देखिए आपका ना आपकी स्पीड में बूस्ट नहीं आने देगा, ठीक है। तो कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि क्या कैटेगरी है। और सिलेक्शन के लिए आपको कंफ्यूजन होती है तो आप है ना एक्सेल यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। जो जो भी फील्ड आप देखते हैं, रेजिडेंशियल हो, रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग हो, अब इसकी कोई ऐसी फील्ड है जो ऐसी शॉप है जो नहीं मिल रही है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट वही पॉइंट वहां पर नहीं दिया हुआ है, वही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो वो कैच ऑल में जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टूरिस्ट अट्रैक्शन कैच ऑल, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई कैटेगरी है तो आप उसे फिल कर देंगे, पर आपकी कैटेगरी से मैच नहीं हुई तो वो कैच ऑल में जाएगा। इसे हम अदर बोलते हैं। जैसे ऑफलाइन में हम अदर में डालते हैं, हमें नाम से और काम से कैटेगरी पता लग जाती है। क्या लिखा है, अजय एल्यूमिनियम शॉप, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम की शॉप है तो हम उस हिसाब से उसे फिल करेंगे, ठीक है। कहीं पे हमें देखने से, इमेज को देखने से पता चल रहा है कि ये एक ग्रोसरी शॉप है, सुपर मार्केट है, ठीक है, एक गारमेंट शॉप है, ठीक है, तो ये देखने से आपको पता लग जाता है, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ से सिलेक्शन देखें। पर वो सिलेक्शन में अगर नहीं आ रही है तो वो कैच ऑल में जाती है। ऐसा नहीं है हम उसके लिए भर नहीं सकते, तो रेस्टोरेंट अदर है, ठीक है ना, अदर या कैच ऑल। जो हमारा इससे मैच नहीं हुआ वो अदर्स में जाएगा या कैच ऑल में जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे मान लीजिए वो फास्ट फूड की शॉप थी पर आप अदर डाल देते हैं तो आपका गलत है। पर फास्ट फूड का आपने सिलेक्शन दिया तो ठीक है, पर अगर आपको वो फास्ट फूड की शॉप नहीं थी, वो ऐसी शॉप थी कि इसके सिलेक्शन यहाँ नहीं दिए हुए हैं, वो एक टी स्टॉल भी नहीं है, मान लीजिए पब एंड बार भी नहीं है, तो डिफरेंट ऐसी मैगी शॉप के सामने नहीं है, वो फिर अदर में जाता है। अब मान लीजिए एंटरप्राइजेस है, ट्रेडर्स हैं, जहाँ पे है ना नीचे इमेज से भी नहीं पता चल रहा है यहाँ क्या काम होता है, तो वो भी अदर्स में जाता है, उसका अदर्स के लिए ऑप्शन आता है। ये वाला ऑप्शन भी आप अच्छे से समझें।
ये रहा, ये अदर्स है। जो कैटेगरी आपकी मैच ही नहीं हो रही किसी भी चीज से, वो अदर्स में जाएगी। ठीक है, यहाँ भी अदर्स जाएगा, सेकंड वाले में अदर्स जाएगा, तीसरे में एनए जाएगा। आपको ये चीज का ध्यान देना है। ठीक है, और कोई ऐसी शॉप है तो जैसे मैंने अभी बताया वो कैचऑल में चले जाता है। ठीक है, कैटेगरी के लिए आप कंफ्यूज ना हो, जो आपको नजर आ रहा है उस तरीके से आप फिल करते हुए चलें। ठीक है, अगर कोई यूनिक कैटेगरी आपके सामने आती है, पूछ सकते हैं, 2-4 इमेजेस आपको कंफर्म करना चाहिए। पर हर इमेज पे अगर आप कैटेगरी के लिए कंफ्यूज होंगे तो आपकी एंट्री बूस्ट नहीं हो पाएगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, आपको कैटेगरी समझना है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहाँ नीचे का पोर्शन बताया, इसे अच्छे से आप याद रखें। प्लेस स्टेटस में ऑपरेशनल जाएगा, इसमें नन जाएगा। अगर 24x7 है तो ओपन ऑलवेज जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं जाएगा। अगर टाइमिंग दी हुई है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं या बैंक वगैरह, अगर कहीं भी टाइमिंग डली हुई है स्पेशल, वो आप कस्टम करेंगे। ठीक है, और कहीं नहीं डालनी है। उसमें कौन से सिलेक्शन डेज हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, या मंडे टू फ्राइडे है तो वो बताना है आपको। ठीक है, अगर सारे दिन खुलता है तो आपने ये सिलेक्ट ऑल कर दिया। उसके बाद आपको ओपनिंग टाइमिंग, क्लोजिंग टाइमिंग बतानी है। अगर उसकी मॉर्निंग इवनिंग है तो आपने मॉर्निंग की यहाँ बताई और इवनिंग की आपने यहाँ पर बताई। उससे ज़्यादा बतानी है आप ये प्लस करते रहेंगे, यहाँ आपको टाइमिंग बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टाइमिंग का कॉलम यहाँ भरना है। उसके बाद लेफ्ट राइट आपको बताना है। ठीक है, इमेज डुप्लीकेट है, इमेज नॉट विजिबल है, तो आपको कहीं पे कुछ भी टाइप नहीं करना है, सिर्फ इसको सिलेक्शन देना है, डिस्टार्ट कर देना है। जिस इमेज से, ये अच्छे से आप समझ लें, जिस इमेज से आप एक भी एंट्री नहीं उठाते हैं, कोई पीओआई नहीं उठाते हैं, जब भी आप उसे डुप्लीकेट और इमेज नॉट विजिबल बोलेंगे। अगर आपने माना वो पिछली इमेज पे भी है डेटा और इस इमेज पे भी है, पर इस इमेज में एक पीओआई डिफरेंट है, तो आपने उसका एंट्री किया तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वो आपका एक न्यू एंट्री माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले वाली इमेज में 300 आपकी और चौथी हाफ नजर आ रही थी, जिसकी वजह से आप उसके एंट्री नहीं कर पाए। पर नेक्स्ट इमेज पे आप गए तो उसमें चारों शॉप जो है उनके नाम क्लियर है, तो आपने चौथी वाली एंट्री उस पर कर दी, इसलिए अब वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो डिस्चार्ज केवल जब ही होगा, पहले भी 3 थी अब भी 3 है, जैसी इमेज पहले थी दिख तो बिल्कुल वैसी है, तो इमेज डुप्लीकेट बोलेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसे ही इमेज नॉट विजिबल जो होगी, बिल्कुल क्लियर है कि ये इससे मैंने कोई डेटा नहीं उठाया, वो इमेज नॉट विजिबल में जाएगी, डिस्चार्ज कर देंगे। जिससे आप कोई डेटा नहीं उठाएंगे वो इमेज नॉट विजिबल रहेगी और डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये पर्पस का कैटेगरी आप यहाँ से लीजिए, और जो चीज मैंने बताई है उस तरीके से आप फिल करिए। सिंपल नेम और कैटेगरी ही सिलेक्शन देना होता है, कहीं एड्रेस फोन नंबर आते हैं, अदरवाइज आपको नेम और कैटेगरी फिल करना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। क्वालिटी बनाए रखिए, है जितनी आपकी क्वालिटी डाउन होगी, जो इमेज आपकी गलत होगी, जो पीआई आपने गलत फिल किया होगा, वो आपके पास रिटर्न आ जाना है। ठीक है, और जो रिटर्न आएगा उसका पेमेंट नहीं है। जितना आप डिस्चार्ज करते हैं एंट्री, इमेज नॉट विजुअल, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इमेज डुप्लीकेट, पीआई मिसिंग, आप जो भी यहाँ पे सिलेक्शन देके जितना डिस्चार्ज करेंगे, वो डिस्चार्ज भी यहाँ एक रिजेक्टेड में आता रहेगा। मैंने एक एंट्री किया है इसलिए रिजेक्टेड का भी ऑप्शन आ गया। तो आप जितना रिजेक्ट करेंगे यहाँ एंट्री, ये आपका कोई पेमेंट नहीं बनना है। ठीक है, डिस्चार्ज एक्चुअली क्या होता है, केवल जो हम यहाँ टोटल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, केवल यही पेमेंट में रहता है, शुरू में सबको बता दिया जाता है। और जो ये रिजेक्ट वाला है, इसमें आप जितनी इमेज पीआई रिजेक्ट करते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट था या नॉट विजुअल था, तो वो आपका पेमेंट से नहीं कनेक्ट होता है, उसका कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई अपडेशन आता है वो आपको मिल जाएगा, पर अभी इसका कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है टीम, थैंक यू।